हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सुनील कुड़ियाल। हम चर्चा कर रहे हैं 2019 में हुई उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम के साइंस पेपर की, जिसमें आज हम नेक्स्ट पार्ट पर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें पूछा गया था, स्वपरागण एवं पर परागण से आप क्या समझते हैं। एक नंबर है, आधा नंबर का आपका स्वपरागण है और आधा नंबर का क्या है, पर परागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन हम किसे कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है। अब पर परागण किसे कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक पुष्प के परागकण उसी के समान दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, ये फ्लावर है बहुत सारे। ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। तो कोई एक फ्लावर है, माना इसे लेता हम, ये एक फ्लावर है। जब इस फ्लावर में क्या होगा, इसके पॉलिन ग्रेन यहां से निकलेंगे और कहां जाएंगे, इसकी स्टिग्मा में, फीमेल पार्ट में। मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में एक ही फ्लावर में, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन। ऑलराइट। अब दूसरा क्या था, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, माना ये एक प्लांट है, ये सारे फ्लावर एक ही प्लांट के हैं। ठीक है। इसके कोई दो फूल है, राइट। तो इसमें क्या है, माना एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट है। जब मेल पार्ट से पॉलिन ग्रेन कहां जाता है, फीमेल पार्ट में जाता है, तो उसे बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा किस में होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प जैसे होते हैं, उसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा किस में होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें एक पार्ट में क्या होगा, मेल पार्ट होगा एक फ्लावर में, और दूसरे फ्लावर में क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 19 का खा। उसमें पूछा गया है, एक लिंगी पुष्प एवं उभयलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का है, आधा नंबर का एक लिंगी की परिभाषा है, आधा नंबर की उभयलिंगी की परिभाषा है, और आधा आधा नंबर के उनके एग्जाम्पल है। तो समझते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या एक लिंगी पुष्प, इस प्रकार के पुष्प में स्त्री केसर अथवा पुंकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है। मतलब जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, फिर वही जैसे आप ये फ्लावर देख सकते हो, इसमें क्या है, माना ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर में या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। या तो उसमें एंथर होगा या फिर आपका पिस्टिल होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ये किस में होता है आपका, पपीता, तरबूज। कोई एक एग्जाम्पल देना है आपको, जो आप जितने आते लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन पूछा इसने एक है। हम घरों में देखते हैं कद्दू, लौकी, ककड़ी, ये सारे क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। उभयलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर, इस प्रकार के पुष्प में स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। बाइसेक्सुअल क्या हुआ, जैसे हमने देखा ये वाला, इसे हम कंसिडर करेंगे बाइसेक्सुअल में। इसमें क्या है, फीमेल पार्ट भी है बीच में, और ये क्या है, इसके इसके चारों ओर मेल पार्ट है। इसे क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल क्या है इसका, सरसों है, गुड़हल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। इसमें 21 का काम में पूछा है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। कायिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये 1 नंबर का है, 2 पौधों के नाम लिखने हैं, मतलब आधा आधा नंबर के। ठीक है। तो पहला है आपका आलू, दूसरा है गन्ना। ये दोनों किससे उगते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। 21 का खा, समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन को एग्जाम्पल के साथ समझाना है। 2 नंबर का है, एक एक नंबर की परिभाषा है, सॉरी आधा आधा नंबर की परिभाषा है, और आधा आधा नंबर के उनके एग्जाम्पल हैं। राइट। तो समजात अंग क्या होते हैं, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, मनुष्य, छिपकली, मेंढक तथा घोड़े के अग्रपाद। कहने का मतलब यह है कि ऐसे ऑर्गन जिनकी क्या होती है, ओरिजिन और उनका क्या स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, बस फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे मनुष्य के हाथ है, हमारे हाथ क्या हैं, पकड़ने के काम आते हैं। छिपकली के जो आगे वाले हाथ हैं, अग्रपाद, वो क्या होते हैं, दौड़ने के काम आते हैं। मेंढक के अग्रपाद क्या होते हैं, जब वो जंप लगा के नीचे आता है तो होल्ड करने के काम आते हैं। घोड़े के अग्रपाद भी दौड़ने के काम आते हैं, और इसके साथ इसमें पक्षी के अग्रपाद भी उड़ने के काम आते हैं। चमगादड़ के अग्रपाद भी क्या होते हैं, उड़ने के काम आते हैं। वो सारे क्या कहलाते हैं, होमोलोगस। ये जितने भी हैं, इन सब की ओरिजिन और स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, बट फंक्शन क्या होता है, इनका डिफरेंट होता है। अगला है एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन या समरूप अंग, इसको समृद्धि अंग भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका। तो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न भिन्न परंतु कार्य समान होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं।
ये जो समरूप अंग है समजात अंग का बिल्कुल उल्टा है। अगर आपको एक याद है तो दूसरे में उसका उल्टा लिख देना है, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो एक याद है वो सही याद है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कीट तथा पक्षी के पंख। प्रश्न संख्या 20 जिसमें पूछा गया है तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। स्वच्छ चित्र बनाना है तो उसके पार्ट शो करने हैं। आधा 1.5 नंबर का चित्र है और 1.5 नंबर के उसके पार्ट हैं। पार्ट कौन से दिखाने हैं? केंद्रक, द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष। या तो ये करना है या फिर अगर आप ये नहीं करते तो इसके बदले दूसरा क्वेश्चन करना है वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अब इसमें जो दूसरा वाला प्रश्न है उसमें थोड़ा हिंदी में कुछ दिया है और अंग्रेजी में कुछ दिया है। अंग्रेजी में बोल रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, जबकि हिंदी में बोल रहा है मैकेनिज्म। क्रियाविधि का मतलब मैकेनिज्म होता है जबकि फंक्शन का मतलब होता है कार्य। तो हम दोनों भी चर्चा करेंगे। ये आपका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का चित्र है। इस प्रकार से आपने बनाना है और इसके जो 3 पार्ट दे रखे हैं प्रश्न में, न्यूक्लियस, डेंड्राइट और एक्सॉन, ये आपने इस डायग्राम में शो करने हैं। प्रत्येक जो आपने शो करना है नाम वो आधा नंबर का है। अगर आप तीनों नाम सही जगह शो करते हैं तो आपको 1.5 नंबर पूरा मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको अन्य पार्टों के नाम आते हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। ये आपका नेफ्रॉन की संरचना है जो कि किडनी में पाई जाती है। लाखों नेफ्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? किडनी बनाते हैं। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इसकी जो मैकेनिज्म है वो क्या है? सबसे पहले ब्लड आता है आपका ग्लोमेरुलस में या कोशिका गुच्छ में, उसमें बॉमन कैप्सूल होते हैं। ये क्या करते हैं? ग्लोमेरुलस में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। जो अनावश्यक तत्व होते हैं ब्लड में वो बाहर निकल जाते हैं, किसके रूप में? यूरिन के रूप में। और जो आवश्यक तत्व हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, वो वापस ब्लड में भेज दिए जाते हैं। उसके बाद ये वृक्काणु का नलिकाकार भाग है उसमें कलेक्ट होता है और वहाँ से कलेक्ट होने के बाद ये संग्राहक वाहिनी में पहुँच जाता है। मैकेनिज्म में फिलहाल इतना ही लिखेंगे। उसके बाद आता है कार्य। ये क्या कार्य करता है? जैसे कि आप देख सकते हो, नंबर 1 फंक्शन क्या है? इसको रक्त को छानना। मुख्य कार्य इसको ब्लड का फिल्टर करना है। दूसरा पुनः अवशोषण और तीसरा क्या है? उत्सर्जन।